आज हम बात करेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट SNGD जो कि डेट हुआ था 10/9/2024। ये प्रीवियस मंथ में SNGD के टेस्ट कुछ कंडक्ट किए गए। इस पे हम लिखते हैं बैच नंबर 1। ये बैच नंबर 1 था। उसने वर्ड में सवाल पूछा। सबसे पहले उसने सवाल पूछा एक्सपेंड करे टैब 0.5 to 1। उसके बाद उसने सेकंड सवाल पूछा एक्सपेंड करें स्पेस एक वर्ड की 2 पॉइंट। थर्ड उसने सवाल पूछा अप्लाई टूगल केस करें एक टेक्स्ट पर। तो ये सारे हम परफॉर्म करते हैं तीनों सवाल। सबसे पहले हम एक पैरा लेते हैं इक्वल रैंड और एक पैराग्राफ लिख देते हैं 1 और इसको एंटर कर देते हैं। अब ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट टैब देखें तो 0 पे है। अगर हम एक टैब प्रेस करते हैं तो ये 0.5 चला गया। उसके बाद अगर उसने कहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 0.5 होता है, अब उसने कहा कि 1 पॉइंट करना है तो आपने इसको जाना पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में और यहाँ पे टैब को क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद देखें बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 आ रहा है। आपने यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे सेट करना है। सेट करके इसको कर देना ओके। तो ये देखें अब इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें 1 के नीचे आपको टैब नज़र आ रहा होगा कि 1 पॉइंट आपका इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट सवाल उसने कहा है कि एक्सपेंड करें एक वर्ड को 2 पॉइंट। जैसे मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स पे जाना है। फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आपने एडवांस में जाना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्पेसिंग। यहाँ पे नॉर्मल के बजाय एक्सपेंड कर देना क्योंकि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। कितने कहा उसने 2 पॉइंट, तो आपने इसको 2 पॉइंट कर देना है। यहाँ पे लिख देना 2 पॉइंट, उसको कर देना ओके। अब ये देखें आपका डॉक्यूमेंट दूसरे वर्ड से डिफरेंट लग रहा है। और नीचे उसने कहा अप्लाई टूगल केस। यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ जैसे कसूर शॉर्ट हैंड अकेडमी। इस पर टूगल केस अप्लाई मैं करता हूँ। इसको सिलेक्ट करना आपने और फ़ॉन्ट के ग्रुप में आपने जाना। फ़ॉन्ट के ग्रुप में डायलॉग बॉक्स में नहीं, फ़ॉन्ट के अपने ग्रुप में जाना है। इसको कर दें क्लोज एक दफ़ा। ये हैं चेंज के सारे। यहाँ पे आपने टूगल केस अप्लाई करें। टूगल केस ये देखें पहला छोटा फिर बड़े आ गए फिर छोटा फिर बड़ा। पहला वर्ड छोटा होगा बाकी सारे बड़े होंगे। ये आपका MS वर्ड का क्लियर हो गया जो टेस्ट में आया 10 नंबर का। अब नेक्स्ट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये भी SNGD का 10 डेट को हुआ है। इसमें भी पहले आपने रोल नंबर लिखना है हमेशा, फिर आपने नाम और फिर फादर नेम लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने सवाल क्या पूछा। सबसे पहला जो सवाल पूछा उसने कहा राइट इन नेम, अपना नाम लिखना है। 4 डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करना है वर्ड आर्ट को और अप्लाई एनिमेशन करनी ऑल नेम स्टाइल। जो भी आपने स्टाइल लिखे होंगे उसको एनिमेशन अप्लाई कर देनी। इंसर्ट पे जाना आपने। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे जाना। यहाँ डिफरेंट कलर के 4 स्टाइल ले लें। यहाँ एक ले लिया स्टाइल और कोई भी स्टाइल ले लें आप। वर्ड आर्ट पे गए, यहाँ एक और स्टाइल ले लिया। आप देखें इसको ड्रैग करके एक दफ़ा साइड पे रख दें। इस पर अपना नाम टाइप कर लें। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ अब्दुल कयूम। इसको सेट कर लें आप। नेक्स्ट इस पर भी अपना नाम लिख लें क्योंकि उन्होंने कहा 4 डिफरेंट स्टाइल आपने लेने हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अब्दुल कयूम। इसको भी आप उसके नीचे ही रख लें। नेक्स्ट आप तीसरे नंबर पर स्टाइल लें, एक और स्टाइल लें। वर्ड आर्ट पे जाएं, वर्ड आर्ट पे जाके कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे भी नाम टाइप कर लें अब्दुल कयूम। इसको भी आप उसके नीचे सेट कर लें। नेक्स्ट एक और स्टाइल ले लें। वर्ड आर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे और क्लिक कर लें कोई भी स्टाइल। इस पे भी आप अपना नाम लिखें अब्दुल कयूम। इसको भी आप सेट कर लें यहाँ। ठीक, 4 स्टाइल हो गया। अब उसने कहा कि देन अप्लाई एनिमेशन ऑल नेम स्टाइल। अब आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है। अगर तो उसने अलग अलग कहा तो फिर आपने अलग करनी है। अगर उसने सेम कहा तो फिर आपने सेम एनिमेशन अप्लाई करनी। जैसे कि मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और डिफरेंट एनिमेशन आपको अप्लाई नज़र आ रही है। यहाँ फोर्थ पे जाके आप कोई भी एनिमेशन लगा लें। ये 4 एनिमेशन लगा लें। अब नेक्स्ट सवाल पे जाता है। उन्होंने कहा इंसर्ट इक्वेशन करनी है। कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करनी जो वो देंगे वो आपने इंसर्ट इक्वेशन कर देनी है। आपने टैब एंटर करके नीचे आना, इंसर्ट पे जाना, इक्वेशन पे जाना। इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद कोई भी इक्वेशन जो उन्होंने दी है वो आपने इंसर्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम सवाल पे जाते हैं। उन्होंने कहा इंसर्ट पिक्चर करनी है। देन शेप इफेक्ट अप्लाई सॉफ्ट एज। उसका
एज उसका शेप इफेक्ट और इसका पिक्चर का साइज़ 7 × 7। आपने नीचे आ जाना, इस पे पहले पिक्चर इंसर्ट करते हैं हम। इंसर्ट पे जाके डेस्कटॉप पे कोई भी पिक्चर आपको वो अवेलेबल देंगे। यहाँ से मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा रिसाइज कम कर देता हूँ ताकि वाजिया नज़र हो। इसकी शेप इफेक्ट में जाके आपने सॉफ्ट एज पे जाना है और कोई भी सॉफ्ट एज आपने अप्लाई कर देना है। इसको आपने सेट कर देना नीचे जाकर। अब इसका साइज़ रिसाइज़ करना आपने। उन्होंने कहा 7 × 7। देखिए 7 × 7, 7 इसकी हाइट हो और 7 विड्थ हो। यहाँ पे आपने हाइट पे भी 7 का लिख देना और इसकी विड्थ पे भी आपने 7 टाइप कर देना है। तो ये आपकी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। देखें आपकी पिक्चर 7 × 7 होगी। नेक्स्ट सवाल जो उसने कहा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसने कहा अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन योर नेम। पहले बात आपने याद रखनी है कि ड्रॉप कैप पावर पॉइंट में नहीं लगता। तो इसका तरीका अब हम लगाते हैं, जैसे कि हम इसे नाम को अरेज कर देते हैं क्योंकि ड्रॉप कैप तो इस पर लगता नहीं। आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाकर आपने ऑब्जेक्ट फील्ड पे जाना है। ऑब्जेक्ट फील्ड पे जाकर आपने यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट ढूंढना, अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको ओके कर देना। अब ये आपका MS वर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम टाइप कर लें, जैसे कि मैं नाम टाइप कर रहा हूँ अपना कयूम। इसका हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दें ताकि आपको वाज़िया तौर पर नज़र आए। ये देखें, ये आपका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इस पर ड्रॉप कैप अप्लाई करें क्योंकि अब ये आपका MS वर्ड ओपन हो गया। MS वर्ड में आप इजीली ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। ये ड्रॉप कैप लगा, देखें। अब आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका पावर पॉइंट में आ गया। तो ये देखें, अब ड्रॉप कैप इजीली आपसे लग गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं सम इफ़। उन्होंने पूछा एक्सेल में सम इफ़ पूछा गया। ये कुछ डाटा दिया गिवन दिया गया। यहाँ पे उसने सबसे पहले हमने नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखना है। अब उसने डाटा गिवन दिया है। उसने कहा कि ये आपकी प्रोडक्ट दी गई, ये डेट दी गई, ये सीरियल नंबर दिया। सीरियल नंबर टाइप करने का तरीका ये है कि आपने 1 दबाना और बाकी आपने ड्रैग कर लेना कंट्रोल दबा के। ये देखें 10 आ गया। अब इसको हम डिलीट कर दें। नेक्स्ट है डेट। डेट का तो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं 1 आगे मार्च डैश 2024। जो भी आप टाइप करेंगे वो मैनुअली आपकी डेट हो गई। इसको भी अगर ड्रैग करना चाहते तो ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट दिया आपने सेम टू सेम उसी तरह लिखना है जिस तरह आपको गिवन होगा। नेक्स्ट उसने कहा टोटल सेल फाइंड करें पेंट की। तो सम इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। इक्वल आपने लिखना है यहाँ पे इक्वल पेंट। देखें इधर पेंट के स्पेलिंग ANT और उधर पेंट के स्पेलिंग ENT। ये ध्यान आपने रखना है। सबसे पहले इक्वल सम इफ़, टैब दबाया। सबसे पहले उसने कहा रेंज दें। रेंज हमारे पास ये आ गई प्रोडक्ट की रेंज, कोमा। उसके बाद उसने कहा क्राइटेरिया दे। क्राइटेरिया हमने पेंट दिया, कोमा। उसके बाद हमने सम रेंज देनी है। सम रेंज आपके पास सेल ऑफ PKR, इसको आपने सेलेक्ट करना है। आप देखिए 0 आ गया क्योंकि पेंट वहाँ पे E है, यहाँ पे A है। ये आपने ध्यान रखना है। इक्वल सम इफ़, सबसे पहले रेंज आपने देनी, रेंज कोमा। उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना, क्राइटेरिया शर्ट है, कोमा। उसके बाद आपने सम रेंज देनी। यहाँ पे आपने रेंज सम कर देनी और एंटर कर देना। अब ये 63,000 आ गया। नेक्स्ट पेंट कोट। सम इफ़ का फॉर्मूला लगाना। सबसे पहले रेंज देनी है आपने, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा, फिर आपने क्राइटेरिया देना। क्राइटेरिया पेंट कोट है, वहाँ पेंट E से है और यहाँ A से है, तो ये आपने ख्याल रखना है, कोमा। अब देखें 0 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसका टोटल सम सेल निकालना है। तो इक्वल सम, इसको सारों को कर देना आपने ड्रैग और एंटर कर देना आपने। ये सम आ गया। अब इस वैल्यू को वो कह रहा है कि PKR में करना। PKR में आपने जाने के लिए करेंसी पे जाना, अपने मोड, यहाँ पे करेंसी पे जाके आपने यहाँ से नीचे जब भी जहाँ पे भी PKR आपको आ रही है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। शुक्रिया।